जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ पुलिस कांस्टेबल के लिए एमपी जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। साथियों सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को खराब करते हुए। साथियों आज का अपना पहला प्रश्न है, रामचंद्र का किसकी प्रसिद्ध रचना है बताइए। दोस्तों ये किसकी है प्रसिद्ध रचना? दोस्तों ये अपनी केशव दास की। इसकी है साथियों, केशव दास जी की है। ठीक है, याद रखना किसकी है साथियों, केशव दास। भूलना नहीं है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है बताइए। दोस्तों ये किसकी है? ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंडित माखनलाल खालिस्तान के संपादक थे। दोस्तों बताइए किसके थे? दोस्तों ये थे प्रभागे संपादक। किसके थे साथियों? प्रभागे संपादक थे। ऑप्शन नंबर अपना सी परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंहस्थ मध्य प्रदेश में प्रत्येक खालिस्तान वर्षों के चक्र में आयोजित किया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं, सिंहस्थ एक उज्जैन में लगने वाला एक कुंभ की तरह मेला है दोस्तों, जो कि हमारा 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। कितने साथियों? 12 वर्ष के चक्र में लगता है। ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तेजाजी का मेला मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है बताइए। दोस्तों ये करा जाता है भामावत पर। किस साथियों? भामावत पर किया जाता है। ठीक है, भामावत अपने एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना सी परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं बताइए। दोस्तों मध्य प्रदेश की 3 सबसे पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं? सहारिया है, वेगा है और वारिया है। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। सहारिया है, वेगा है और वारिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाने के लिए जानी जाती है बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भील जनजाति। कौन सी है साथियों? ये अपनी भील जनजाति है। ऑप्शन नंबर अपना एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलें आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, MPIT की स्थापना किस वर्ष की गई बताइए। दोस्तों MAPIT की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये की गई थी अपनी 1999 को। कब किस गई साथियों? 1999 एकदम परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सहारिया जनजाति किसे अपना पितृपुरुष मानते हैं बताइए। दोस्तों ये मानते हैं वाल्मीकि जी को। किसे मानते हैं साथियों? वाल्मीकि जी को। ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य मंदिर खालिस्तान शासकों द्वारा बनाया गया था बताइए। किस शासकों द्वारा बनाया गया था? दोस्तों ये बनाया गया था प्रतिहार। किस साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिहार शासकों द्वारा। ऑप्शन नंबर अपना इसमें सी एकदम परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बुंदेला विद्रोह की समय अवधि क्या है बताइए। दोस्तों इसकी जो समय अवधि है वो कितनी है? 1842 से 1843। 1842 से 1843 याद रखना साथियों, भूलना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक कौन है बताइए। दोस्तों आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक है अपने विश्वनाथ सिंह। कौन है साथियों? विश्वनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भविष्यत कथा के लेखक कौन है बताइए साथियों। दोस्तों भविष्यत कथा के लेखक कौन है? ये हैं अपने धनपाल हैं साथियों। कौन है साथियों? धनपाल हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर अपना वी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किस स्वतंत्र सेनानी को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेजा गया था बताइए। दोस्तों किसे भेजा गया? दोस्तों ये भेजा गया था भीमा नायक को। किसे साथियों? भीमा नायक को भेजा गया था साथियों, याद रखना, भूलना नहीं है। राइट आंसर होगा भीमा नायक। ठीक है, भीमा नायक है किस ऑप्शन में? अपना ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट जवाब हो जाएगा, भीमा नायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है? इसका राइट जवाब हो जाएगा अपना भोपाल। क्या होगा साथियों? भोपाल एकदम अपना परफेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? इसका राइट जवाब हो जाएगा अपना 2016। क्या हो जाएगा साथियों? 2016 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC किसका उत्तराधिकारी संगठन है बताइए। दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की सामान्य सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है बताइए। दोस्तों ये कार्य करता है राज्य का मुख्यमंत्री। कौन करता है साथियों? राज्य का मुख्यमंत्री। अभी दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री कौन है साथियों? याद रखना कौन है? अपना मोहन यादव है, याद रखना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, हुड़ शासक
मिहिर कुल औली वंश के किस शासक के द्वारा पराजित हुआ था बताइए। दोस्तों ये हुआ था यशोधर्मन के थ्रू। किसके साथियों? यशोधर्मन। ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट हो जाएगा, यशोधर्मन, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आविर वंश ने खालिस्तान में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, बताइए किस राज्य की स्वतंत्र स्थापना की थी। दोस्तों ये की थी किसकी? खान देश की साथियों, याद रखना, किसकी साथियों? खान देश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, बताइए क्या होगा इसका राइट जवाब। दोस्तों ये बनाया था किसको? रुद्र प्रताप बुंदेला ने बनाई थी ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट हो जाएगा, रुद्र प्रताप बुंदेला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 1920 में पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में 3 कांग्रेस समितियों में से एक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गठित की गई थी, बताइए। दोस्तों ये की गई थी अपनी भोपाल में। कहाँ की गई साथियों? नहीं दोस्तों भोपाल में नहीं, है अपनी महाकौशल थी, ठीक। कहाँ की थी साथियों? महाकौशल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? महाकौशल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि बृहदयत्री के नाम से विख्यात हैं, निम्न में से कौन इनमें शामिल नहीं है, बताइए। दोस्तों में जो शामिल नहीं है वो है अपने कौन से साथियों? गुणसागर, ठीक। कौन है साथियों? गुणसागर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, केशव ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका को राय प्रवीण की शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी, बताइए। दोस्तों ये की थी कवि प्रिया की। किसकी की थी साथियों? कवि प्रिया की रचना की थी साथियों, कवि प्रिया की। ऑप्शन नंबर अपना डी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सतपुड़ा के घने जंगल के लेखक कौन है, बताइए। दोस्तों ये हैं अपने भवानी प्रसाद मिश्र, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं। दोस्तों ये लिखे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या था। दोस्तों इस योजना का नाम था भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। ऑप्शन नंबर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, वैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। साथियों वैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं कौन से? बूढ़ा देव हैं साथियों, याद रखना। कौन है साथियों? बूढ़ा देव, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर अपना एकदम वी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गोंड पंचायत में सब प्रमुख स्थान है किसका है। दोस्तों गोंड पंचायत में सब प्रमुख स्थान होता है मुकद्दम का। किसका होता है साथियों? मुकद्दम का। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम परफेक्ट हो जाएगा, मुकद्दम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश में वंजारा समाज को किस वर्ग में शामिल किया गया, बताइए। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो वंजारा समाज है इसको हमने अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा है। किसमें साथियों? अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया। ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। आपको यहाँ पे जोड़ी देखनी है कौन सही है कौन नहीं। तो भील पिथौरागढ़ में सही है, गोंड कौंड सही है, वेगा साल सही है, लेकिन सहारिया और खंस वांग ये गलत है। सता ऑप्शन नंबर अपना डी एकदम गलत आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें जो गलत जोड़ी मिलाई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, बताइए। दोस्तों मध्य प्रदेश में बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। किसे साथियों? बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, छिपा कला का संबंध है, बताइए किससे है। दोस्तों छिपा कला का संबंध है आदिवासियों से। किससे है साथियों? आदिवासियों से है। ऑप्शन नंबर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बरेदी नृत्य खालिस्तान के त्योहारों की शुरुआत की अवधि के दौरान किया जाता है, बताइए कब किया जाता है। दोस्तों बरेदी नृत्य किया जाता है दिवाली। कब साथियों? दिवाली, जो कि साथियों पता ही होगा कि आने वाली है अपनी दिवाली के त्यौहार की शुरुआत में किया जाता है बरेदी नृत्य, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भारत का सोया राज्य कहलाता है। दोस्तों ये कहलाता है अपना कौन सा साथियों? इंदौर, ठीक है, इंदौर कहलाता है। सोया राज्य मतलब जहाँ सोयाबीन राज्य का ज़्यादातर उत्पादन होता है उसे हम सोया राज्य के नाम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। वैसे साथियों इसका उज्जैन में भी शायद होता है सोयाबीन के लिए, बाकी आप इसको कंफर्म कर लेना। इसका राइट आंसर अभी के लिए इंदौर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ बनाया गया है, बताइए। दोस्तों ये बनाया गया है अपना ऑप्शन नंबर बी ओंकारेश्वर बांध, ठीक, ओंकारेश्वर बांध में। ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014 किस दिनांक को प्रारंभ हुई, बताइए। दोस्तों ये हुई थी अपनी 30 सितंबर। कब हुई थी साथियों? 30 सितंबर को हुई थी, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था बताइए दोस्तों। टांटिया भील का वास्तविक नाम था क्या, टंटिया था। क्या था साथियों, टांटिया था, याद रखना, भूलना नहीं है साथियों, ठीक है। टांटिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, टांटिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बांस किन जिलों का एक जिला एक उत्पाद है बताइए दोस्तों। बताइए हरदा, रीवा, देवास, सभी। दोस्तों तो हरदा में भी है, रीवा में भी, देवास में, तो ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मध्य प्रदेश में अब तक कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र औपचारिक रूप से स्वीकृत हैं बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बताइए साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 12। कितने हैं साथियों, 12 हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। राज्य के बजट 2021-22 के तहत सरकार ने भोपाल और इंदौर में मेट्रो परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं दोस्तों। ये किए हैं 262 करोड़। कितने साथियों, 262 करोड़, ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। मध्य प्रदेश ने अपने बजट का कितना प्रतिशत बजट 2021-22 में शिक्षा पर आवंटित किया है दोस्तों। ये करा है कितना, 17%। कितना साथियों, 17% करा है, ऑप्शन नंबर अपना एकदम डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए नवीनतम रोड मैप किस वर्ष में लॉन्च किया था बताइए दोस्तों। ये रोड मैप किया था 2020 में। कब साथियों, 2020 में करा था ये, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर अपना एकदम ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा मालवा का लोक नृत्य है बताइए दोस्तों। इसमें जो मालवा का लोक नृत्य है वो क्या है, वो मटकी है। क्या है साथियों, मटकी है, ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंध है बताइए दोस्तों। इसका जो संबंध है ये ओम प्रकाश शर्मा से, ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, आपको जोड़ी देखने हैं कौन सी इसमें सही नहीं मिल रही है बताइए कौन है इसमें राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा। तो एक साइड है हमारे उत्खनन केंद्र और एक साइड है हमारे उत्खनन कार्य। तो पहला है महेश्वर HD संकलिया, दूसरा है नगदा NR बनर्जी और नवदा टोली MD खरे और एरन KD वाजपेयी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सही मिला है, ये भी सही मिला है, ये भी सही मिला, लेकिन ये अपना दूसरा वाला गलत मिला। तो ऑप्शन नंबर अपना बी एकदम सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मध्य प्रदेश में स्थित गोविंदगढ़ के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था बताइए दोस्तों। ये कराया गया था अपना किसके द्वारा, रघुराज सिंह के द्वारा। किसके साथियों, रघुराज सिंह के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण, ऑप्शन नंबर अपना वी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ किस नेता के द्वारा किया गया था बताइए दोस्तों। ये कराया गया था, बताइए किस नेता के द्वारा कराया गया था साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा SS अडे, ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। मांडू स्थित हौसंग शाह का मकबरा किसके स्थापित कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है दोस्तों। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना अफगान शैली। क्या हो जाएगा साथियों, अफगान शैली एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है बताइए दोस्तों। ये किसका है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गौड़ जनजाति। किसकी साथियों, गौड़ जनजाति, ऑप्शन नंबर अपना ए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पर। मांडू यानी धार में स्थित जहाज महल का निर्माण किसने कराया था बताइए दोस्तों। इसका राइट जवाब क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा वो होगा गयाउद्दीन तुगलक ने बनाया था। साथियों किसने करवाया था, गयाउद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। मंगरू गानू उड़के एक सामाजिक कार्यकर्ताओं और जिन्होंने अनामलय और कई प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की है, मध्य प्रदेश के किस निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे बताइए साथियों। उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंडला। क्या हो जाएगा साथियों, मंडला एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। मध्य प्रदेश का नौ तोरण मंदिर किस देवता को समर्पित है बताइए दोस्तों। ये किसके लिए समर्पित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु भगवान के लिए। किसके साथियों, विष्णु भगवान, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। मध्य प्रदेश में फतेहगढ़ किला खालिस्तान शहर में है, बताइए किस शहर में साथियों, मध्य प्रदेश में फतेहगढ़ किला। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, भोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, भोपाल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोपाल, भूलना नहीं है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। उज्जैन में पहले कालिदास समारोह का आयोजन खालिस्तान द्वारा किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित सूर्यनारायण व्यास। ठीक है, पंडित सूर्यनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए क्या कहाँ आयोजित किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छतरपुर। क्या हो जाएगा साथियों, छतरपुर एकदम परफेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भीमबेटका गुफाएं जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं किस जिले में है? दोस्तों ये किस जिले में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रायसेन जिले में है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक मुखी दत्त मंदिर स्थित है? बताइए साथियों कहाँ है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर। कहाँ है साथियों? महेश्वर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बताइए साथियों, मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। कौन है साथियों? इंदौर। इंदौर, इंदौर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना बी, एकदम परफेक्ट हो जाएगा इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मध्य प्रदेश में कोदो और कुटकी के उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ है? बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोदो और कुटकी के उत्पादन का मुख्य केंद्र है, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंडला। क्या हो जाएगा साथियों? मंडला हो जाएगा अपना। ठीक है, भूलना नहीं है, मंडला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को किस वर्ष 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार को सम्मानित किया गया? बताइए क्या होगा इसका राइट जवाब। क्वेश्चन है, भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को किस वर्ष 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2022 में। साथियों 2022, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, मध्य प्रदेश को खालिस्तान राज्य के रूप में भी जाना जाता है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका वी एकदम परफेक्ट हो जाएगा, सोयाबीन राज्य के बारे में भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर अपना इसमें सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व 231 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या घनत्व 2031 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 64, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? साथियों इसका राइट जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर इंदौर। कौन सा हो जाएगा साथियों? इंदौर। इंदौर में ही साथियों सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है। ठीक है, याद रखना। चलिए ऑप्शन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? बताइए दोस्तों, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? ये थे अपने कौन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। कौन थे साथियों? प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 66, महानायक टांट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित थे? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी, भील जनजाति से। किससे साथियों? भील से थे, याद रखना। किस जनजाति साथियों? भील जनजाति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, नागा मोरी कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है और किससे बनता है? बताइए दोस्तों, नागा मोरी बताइए कौन सा आभूषण है, कहाँ पहना जाता है? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाहाँ में पहना जाता है साथियों, वो चांदी का होता है, याद रखना। बाहाँ में पहना जाता है। ठीक है, चांदी का होता है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 68, 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश का पूंजी परिव्यय 40,667 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2019-20 की तुलना में कितनी प्रतिशत वार्षिक वृद्धि है? बताइए दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 18% है वृद्धि है। कितनी साथियों? 18%। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, 2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर कितनी है? बताइए, लगभग में बतानी कितनी है साथियों। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 37%। कितनी है साथियों? 37% है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य खालिस्तान राज्य, बताइए कौन से नंबर वाला है? साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छठा। कितना साथियों? छठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस राज्य की तुलना में अधिक थी? बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा? साथियों इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक थी। साथियों याद रखना, उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए दोस्तों इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 236 प्रति किलोमीटर। 236 प्रति किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों झीलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों साथियों किसे? भोपाल को, याद रखना। किसे?
भोपाल को। नवाबों का शहर भी साथियों भोपाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। गांधी सागर बांध से नेहरू द्वारा सर्वप्रथम सिंचाई निम्न में से किस वर्ष में प्रारंभ की गई बताइए। साथियों इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960 में की गई थी साथियों। कब साथियों 1960 में। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। हरसी परियोजना किस नदी पर अब अवस्थित है बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर। हरसी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। किस नदी पर है साथियों। पार्वती नदी पर। किस पर साथियों पार्वती पर। ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हैं बताइए। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बैनगंगा। किस पे साथियों बैनगंगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बताइए। साथियों न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भिंड। कौन सा है साथियों भिंड है अपना। ठीक है भिंड याद रखना। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 2011 की जनगणना के जनसंख्या 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है बताइए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है जिला पूछ रहा है बताइए। साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ढिंडोरी। कौन सा है साथियों ढिंडोरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और साथियों अभी क्या पूछा था। अभी पूछा था अपन से जिला कौन सा है न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला वो अपना भिंड है। और यहाँ पर बोला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले तो ढिंडोरी याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के अधीन उद्यान एवं कृषि वनिकी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए। साथियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1982 एकदम करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1982 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है बताइए। दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना भोपाल। क्या हो जाएगा साथियों भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भी साथियों कहाँ है भोपाल में। ठीक है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। मध्य प्रदेश की कृषि उपज के लिए चिन्नौर चावल पहला GI टैग बन गया यह निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है बताइए। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालाघाट। किससे संबंधित है साथियों बालाघाट से है। ठीक है याद रखना किससे है साथियों बालाघाट से। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद पहल का उद्देश्य क्या है बताइए। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा बताइए। पहले अपन पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया रखा है साथियों कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में से रोजगार के अवसरों का सृजन करना। और इसमें दूसरा है ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों क्योंकि साथियों ये दोनों राइट हैं। ठीक है याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सतना जिले का उत्पाद क्या है बताइए। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी टमाटर। क्या है साथियों टमाटर याद रखना। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा टमाटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है बताइए। पहली क्या है काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। सही है सही बात है। इसमें दूसरा है अपना इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा है काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। चौथा है इसकी संरचना गांठदार है लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है। तो साथियों इसमें जो संदर्भ सही नहीं है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है गलत है। ठीक है ऑप्शन नंबर सी गलत अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा होता है बताइए। साथियों मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों ये होता है चूना पत्थर के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेसाल्ट होगा साथियों। ठीक है बेसाल्ट होगा बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चूना पत्थर नहीं होगा साथियों क्या होगा बेसाल्ट होगा बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कोदो कुटकी का एक प्रकार है बताइए। कौन सा प्रकार है साथियों कोदो कुटकी का प्रकार है ये क्या है अनाज है। क्या है साथियों अनाज है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। वर्ष 2023 और 24 में मध्य प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में किस स्थान पर रहा बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। क्या होगा साथियों फर्स्ट स्थान पर था याद रखना पहले स्थान पर था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88।
दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी मिट्टी साथियों? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों, काली मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? रेंगूर। रेगूर को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है साथियों, याद रखना, रेगूर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? साथियों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी? बताइए, लाल मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका राइट आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? बताइए। नरसिंहपुर करता है, मंदसौर, मंडला, छतरपुर, क्या होगा राइट जवाब? साथियों, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मंडला। कौन आ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, मंडला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों? मंडला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा जिला निर्माण के मैदानों के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए क्या होगा इसका राइट जवाब? साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर नहीं आता है साथियों। ठीक है, इंदौर नहीं आता है, बाकी ये तीनों आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। कौन सी प्रमुख परियोजना धसान एवं केन बेसिन का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है साथियों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरसी नहीं है साथियों। ठीक है, हरसी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। वारणा परियोजना की नहरें मध्य प्रदेश के किस जिले की सिंचाई करती हैं? बताइए दोस्तों, ये करती हैं अपनी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी की सिंचाई करती हैं दोस्तों। ठीक है, होशंगाबाद की भी करती हैं, विदिशा की भी करती हैं, राजस्थान की भी करती हैं, और अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, राजस्थान में बताओ क्या है साथियों? भीमबेटका की गुफाएं, याद रखना। ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। प्राचीन काल में किस नदी को अवंती नदी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथियों, किस जाना जाता है? साथियों, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षिप्रा नदी को। किसे साथियों? क्षिप्रा नदी को भी जाना जाता है, भूलना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। कैन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए जीवन रेखा सिद्ध होगी? बताइए क्या होगा इसका राइट जवाब? साथियों, इसका राइट जवाब होगा बुंदेलखंड। किसका साथियों? बुंदेलखंड हो जाएगा। ठीक है, कैन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना मध्य प्रदेश के क्षेत्र के लिए जीवन रेखा सिद्ध होगी, तो बुंदेलखंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से आकर नर्मदा नदी में मिलती है? बताइए दोस्तों, ये मिलती है कौन सी नदी? बताइए, दूधी, शेर या हिरण? दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिरण नदी। कौन सी साथियों? हिरण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? बताइए साथियों, ताप्ती नदी की कुल लंबाई है अपनी कितनी? इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 724 किलोमीटर है, याद रखना, 724 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर अपना बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों, पहला कथन क्या कहता है? पहला कथन कह रहा है मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। दूसरा कहता है यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। और तीसरा कहता है राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। चौथा कहता है कर्क रेखा इसके मध्य भाग से निकलती है। साथियों, जो इसमें सही सुमेलित नहीं बैठ रहा वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, कि राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, अपना गलत है। तो यानी इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो अपना एकदम सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। अपना लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या कह रहा है? मार्च के बाद तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में औसत न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है। तीसरा कहता है दैनिक तापांतर मार्च में सर्वाधिक होता है। चौथा कहता है समुद्र से दूर होने के कारण वार्षिक तापांतर कम होता है। बताइए क्या होगा राइट? साथियों, उसका जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये अपना गलत सही नहीं बैठ रहा। ऑप्शन नंबर डी, समुद्र से दूर होने के कारण वार्षिक तापांतर, क्योंकि मध्य प्रदेश समुद्र से दूर क्या वो तो बीच में बसा है। ठीक है, याद रखना। चलिए साथियों, ये रहा आपका HW क्वेश्चन, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ये आपके लिए HW है, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है बारहसिंगा, बाघ, चीतल, हाथी, क्या होगा राइट जवाब? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही ये भी बताना आपने 100 में से कितने क्वेश्चन
राइट करें साथियों, ये भी मुझे बताना है आपने 100 में से कितने क्वेश्चन राइट करें, ये भी मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है, ताकि हमें पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। बाकी जय हिंद वंदे मातरम साथियों, मैं आपके लिए डेली एक ऐसा पैटर्न लाऊंगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन लाता रहूँगा, ठीक है। टोटल हम 500 क्वेश्चन कन्फर्म करेंगे अपने, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक जय हिंद वंदे मातरम।